नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 24 जनवरी 2021 को ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ, हैशटैग यूपीपी 35,568 मेडिकल नियुक्ति। क्या लिखा था इन ट्वीट्स में? इनमें लिखा था कि 2018 की जो 59,568 पुलिस भर्ती है उसे पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे लोगों का कहना है कि 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं आइए। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने 49,568 पदों पर सिपाहियों की भर्ती निकाली। इस भर्ती में 31,360 पद सिविल पुलिस के थे, यानी जो पुलिस हम अपने आसपास देखते हैं थानों में, चौराहों पे, जबकि 18,208 पद पीएसी के सिपाहियों के लिए थे। जो पीएसी जो तनाव वगैरह को कम करने के लिए आते हैं। नवंबर 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई। साल भर बाद मार्च 2020 में फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई, यानी कि फाइनल लिस्ट। इसके बाद लॉकडाउन हो गया। मेडिकल और ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होने से पहले ही ठप हो गई। इसके बाद जब जुलाई 2020 में हालात थोड़े सामान्य हुए तो एक नोटिस जारी कर बताया गया, कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो 4 चरण में पूरी की जाएगी। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 4 चरण में होगी। शेड्यूल के मुताबिक पहला चरण अगस्त 2020 से शुरू होगा, दूसरा चरण जो है वो मार्च 2021 से, तीसरा अक्टूबर 2021 से और चौथा चरण यानी कि जो अंतिम चरण होगा वो मई 2022 से शुरू होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। शेड्यूल के हिसाब से पहले 3 चरण में 14,000 जबकि अंतिम चरण में 7,000 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। यानी कि 2018 की भर्ती पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग मई 2022 तक शुरू होगी, यानी कि जो आखिरी चरण वाले हैं उनकी तो मई 2022 में शुरू होगी। अभ्यर्थियों का विरोध इसी शेड्यूल को लेकर है। नाम न छापने की शर्त पर दी लल्लन टॉप से बात करते हुए एक अभ्यर्थी ने कहा, जब यूपी पुलिस के पास सिपाहियों की कुल ट्रेनिंग क्षमता 23,520 की है तो फिर 14,000 लोगों को ही एक बार में ट्रेनिंग पर क्यों भेजा जा रहा है? पहले की भर्तियों में 23,000 तक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, अब भी कराई जा सकती है। अगर एक बार में नहीं हो सकता तो हम 2 बार में भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके हिसाब से तो हमारी ट्रेनिंग मई 2022 में जाकर शुरू होगी। आखिर हम कितना इंतजार करें? ये कहना है अभ्यर्थी का जो इस परीक्षा को पास कर चुके हैं और ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये जो 23,520 की ट्रेनिंग क्षमता वाला दावा है ये भी इन्हीं का है। फाइनल रिजल्ट आए 10 महीने बीत चुके हैं। मार्च 2020 से जनवरी 2021 हो गया है और अब तक केवल 14,000 कैंडिडेट्स को ही ट्रेनिंग पर भेजा गया है। बाकी बचे 35,000 कैंडिडेट्स ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी भर्ती बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग पर भेजा जाए, लेकिन उनको ये कहीं से भी जवाब या आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होगा। अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि किसी भी शारीरिक विकृति से खुद को बचाए रखें। ऐसा क्यों है? दरअसल भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट जो होता है वो ट्रेनिंग से ठीक पहले होता है, यानी कि जब ट्रेनिंग शुरू होगी तभी मेडिकल टेस्ट होगा। अब जिनकी ट्रेनिंग मई 2022 में शुरू होगी उनका मेडिकल भी तभी होगा। अगर इस बीच में उनका किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है या वे किसी शारीरिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो फिर वे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि भर्ती में शामिल अभ्यर्थी 2 चरणों में ट्रेनिंग कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर एक साथ 35,568 लोगों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा सकता तो कम से कम उनका मेडिकल टेस्ट ही करवा दिया जाए। इतने लोगों का एक साथ ट्रेनिंग कराना असंभव हो सकता है, लेकिन इतने लोगों का मेडिकल टेस्ट कराना एक साथ असंभव नहीं हो सकता, ये अभ्यर्थियों का कहना है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को एक निर्देश जारी किया था। कहा था कि पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी विभाग अपने यहाँ खाली पदों पर भर्ती शुरू करें, 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और 6 महीने में नियुक्ति दे दें। अब 49,568 भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यमंत्री के निर्देशों को ही अनसुना कर दे रहा है। जल्द से जल्द ट्रेनिंग और मेडिकल कराए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनको कॉल किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमने जो अभ्यर्थियों के सवाल हैं, जो हमारे सवाल हैं, जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, हमने उनको मेल किया है। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो हम आगे अपडेट दे देंगे।
ये वीडियो हमारे स्पेशल सीरीज रंगरूट का हिस्सा है। रंगरूट दी लल्लन टॉप की एक नई पहल, जहां पर हम बात करते हैं नौजवानों की, उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की। यहां पर हम बात करते हैं नौकरियों की, प्लेसमेंट की, करियर की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो उसे हमारे पास भेजिए। हमारा पता है ua.lallantop@gmail.com।